हरि स्वस्तिक श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। श्री मातृवित्त चरणकमलेभ्यो नमः। श्री कामदगिरये नमः। वर्णानामर्तसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। या ब्राह्मणानुपश्यन्ति सिद्धाशान्तस्थनीश्वरम्। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तेन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वंशी विभूषितकरात् नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बंदौ श्री तुलसी चरण जिनकी न्यो जग का। कवि समुद्र गूढ़ तिलको प्रगट्यो सत्य जहाँ। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम। जननी जनक दास के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की। श्री अयतेश्वर महादेव की जय। श्री कामदगिरि सरकार की जय। अखिल कोट ब्रह्मांड नायक श्री सीताराम जी सरकार, लीला बिहारी रास बिहारी श्री राधे बिहारी सरकार
पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री गौरी शंकर महादेव के चरणों में सादर प्रणाम। अविद्यानाशिनी ब्रह्म विद्या प्रदायिनी आद्या ब्रह्म शक्ति परा महापरा प्रकृति माता भद्रकाली के चरणों में सादर नमन। उनके वरद पुत्र काशीपुराधीश्वर श्री काल भैरव के चरणों में सादर दंडवत। श्री सीताराम चरणामोचन श्री संत अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर प्रणाम। माता पिता श्री गुरुदेव के चरणों में सादर प्रणाम। देव तनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंधु किन्नर रजनीचर कृपा करो सर्व। समस्त जगत को समस्त श्रोताओं को श्या राम में सब जानी करूं प्रणाम जोर जो पानी। सभी को नमन करते हुए प्रभु की पावन चर्चा सभी लोग उच्च स्वर में जय घोष करें। बोलिए श्री सीताराम जी सरकार की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री कामदेवी सरकार की श्री माता भगवान की श्री गुरुदेव भगवान की बोलिए श्री कुष्मांडा मैया की श्री आनंदेश्वर महादेव की बोलिए श्री बालाजी सरकार की वृंदावन बिहारी लाल की नमः पार्वती पते हरे हर महादेव हरे हर महादेव। इस साप्ताहिक आयोजन में आपके ग्राम ऐती में बह रहे इस 7 दिवसीय ज्ञान गंगा महोत्सव के तृतीय दिवस में हम और आप प्रवेश करने जा रहे हैं। समस्त भक्तगणों के द्वारा बड़ा ही सुंदर आयोजन। परम सौभाग्य है कि आज बाबा श्री ऐतेश्वर महादेव की गोद में बैठकर हमको ये कथा गाने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। कहीं न कहीं हमारे भी पुण्यों का जब एकत्रीकरण हुआ होगा, पुण्यों का उदय हुआ होगा किसी जन्म के पुण्यों का, तब आज हम और आप यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आइए इसी समय को नष्ट ना करते हुए, क्योंकि ये 7 दिवसीय समय मिला है, इसको नष्ट ना करते हुए भगवान का सुंदर कथा में प्रवेश करेंगे। और कथा में प्रवेश करने से पूर्व हम लोग सुंदर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, क्योंकि कहा गया है कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, जब सत्संग हुआ करता है परीक्षित जी, जब सत्संग हो वही घड़ी धन होती है ना। तो लेकिन समस्या ये है कि सत्संग कभी अकेले में नहीं हो सकता महाराज। सत्संग करने के लिए हमको सत्संगी की आवश्यकता पड़ती है। आप ध्यान अकेले में कर सकते हैं, पूजन भजन अकेले में कर सकते हैं, लेकिन सत्संग अकेले में नहीं हो सकता। तो हम लोग यहाँ पर इसी हेतु एकत्रित हुए हैं कि सत्संग हो, प्रभु का नाम संकीर्तन हो। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व सुंदर भगवान नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। चलती प्रभु की है। ये केवल जैसे स्वामी के सम्मुख सेवक नाचता है गुलाम मानकर, उसी तरह हम सब उसकी मर्जी के गुलाम हैं। और तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले। जो भी करा ले हम तुझ पर न्यौछावर, जो भी करा ले हम तुम पर न्यौछावर। दौलत मेरी तेरा नाम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम। तेरी मर्जी का, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले राम मेरे अलबेले। आइए परीक्षित जी कथा में प्रवेश करते हैं। शुक्ला जी आज है। कल कहाँ तक कथा हुई थी? हाँ हाँ, और इसके आगे कल आप लोगों ने पूज्य व्यास जी के द्वारा कथा श्रवण की। श्री परीक्षित जी के जन्म के उपरांत परीक्षित जी को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिल चुका था। यहाँ तक की कथा श्रवण की आप लोगों ने। बड़ी सुंदर कथा का गायन किया गया। आज हम लोग तृतीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्री विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न कर दिया। विदुर जी पूछने लगे कि महाराज कृपा करके मुझको ये बताइए कि ये संसार का प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, किंतु प्रत्येक जीव किसी ना किसी कारण से दुखी है। सुखी यहाँ कोई नहीं परीक्षित जी।
है ना। तो सुखी कोई नहीं, लेकिन सुखी सब होना चाहते हैं। कोई किसी कारण दुखी है, किसी के पास कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई संतान से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है। तो किसी न किसी प्रकार की समस्या तो जीव के पास लगी ही है। हाँ, तो दुखी सभी है किसी न किसी प्रकार से। रखे रहो, आप रखे रहो। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहा उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। सुखी वही है जो भगवान का दास है, भगवान का भक्त है। तो मानव मात्र केवल सुखी होना चाहता है, और सुखी होने के लिए दिन रात प्रयत्नशील भी है, मेहनत भी कर रहा है। मनुष्य दिन भर जितनी भागम दौड़ करता है, उसका केवल अर्थ यह है कि मेरे पास धन आए और मैं सुखी हो जाऊं। क्योंकि ना जाने क्यों उसको ऐसा महसूस होता है कि प्रत्येक सुख का जो मुख्य बिंदु है वो कहीं न कहीं धन ही है। लेकिन वो जितना प्रयत्न करता है उतना ही दुख के दलदल में फंसता चला जाता है, सुखी कोई नहीं हो पा रहा है। यही प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय से कर दिया कि क्या कारण है मैत्रेय जी, इसका उत्तर क्या है कि ये जनमानस सुखी कैसे हो। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि मुनि, आप साक्षात धर्म के अवतार हैं। आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है क्या कि इस संसार में सुख है ही नहीं। ये जो संसार सागर है, इस संसार सागर में सुख है ही नहीं, और जो वस्तु यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, यदि आप उसकी खोज करोगे तो आपको प्राप्ति कहां से हो जाएगी। है ना। जैसे एक प्यासा व्यक्ति पानी की खोज में निकला हो, अब वो तालाब के पास, सरोवर के पास तो पहुंच जाए, लेकिन उसमें जल ना हो, तो उसके पास जाने का कोई अर्थ। सूख गया हो यदि वो तालाब, तो उसके सन्निकट जाने का कोई अर्थ, क्योंकि उसकी जब प्यास नहीं बुझ सकती, हाँ, तो वहां जाना बेकार है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि जब बढ़िया कोई पक्का रोड बना हुआ हो और गर्मी का मौसम हो, तो हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो देखते हैं कि सूर्य की रश्मियों के पड़ने से जो भगवान सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो उससे ऐसा महसूस होता है जैसे सड़क पर जल पड़ा हो। पर हम लोग पास में जाते हैं तो एक बूंद भी नहीं मिलती। यही मृग तृष्णा कहलाती है ना। कि जो व्यक्ति दूर से देख तो रहा है कि सरोवर है, सरोवर के पास जाएंगे तो हम जल पीकर अपनी तृष्णा पूरी कर सकते हैं, प्यास बुझा सकते हैं महाराज, लेकिन सरोवर में जल नहीं है तो प्यास बुझने वाली। इसी तरह ये संसार सागर है। यहाँ पर प्रत्येक मनुष्य प्रायः दिवस से रात्रिकालीन वेला तक नाना प्रकार के कर्म करता है, केवल वो सुखी होना चाहता है। लेकिन सुखी कैसे हो गए? ये केवल मनुष्य का एक भ्रम है। ये कर ले सुख हो जाएगा, वो कर ले सुख हो जाएगा, लेकिन कहीं भी सुख नहीं है। नाना प्रकार की बातें मैत्रेय जी ने विदुर जी को समझाई है। पुनः विदुर जी ने यह प्रश्न कर दिया मैत्रेय जी से कि महाराज, आज आप सृष्टि वर्णन के बारे में मुझको बताएं कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ और इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, इस प्रकार की चाहत हुई। तब भगवान बताते हैं, कहते हैं कि भगवान विष्णु के नाभि से कमल और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान की नाभि से कमल और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ।
ब्रह्मा जी की इच्छा हुई कि सृष्टि की रचना की जाए। तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अपने संकल्प से 4 मानस पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम क्या है? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने और कहा कि जाओ तुम लोग भी सृष्टि करो। किंतु चारों पुत्रों ने उत्तर दिया कि महाराज हम तो इस चक्कर में मुझको नहीं पढ़ना, हम तो केवल हरि का भजन करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि हमारे ही पुत्र हमारी ही आज्ञा नहीं मान रहे। और क्रोध जब आया तो ब्रह्मा जी की भ्रकुट तिरछी हो गई, और जब ब्रह्मा जी की भ्रकुट तिरछी हो गई तो उसी से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए गौरी शंकर महादेव की। ब्रह्मा जी के भ्रकुट के तिरछी होने से, टेढ़ी होने से, क्रोध में आने से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हो गया। अब पुनः भगवान से प्रश्न किया, शंकर जी से कहा, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सृष्टि का निर्माण करें। तो पिता की आज्ञा शंकर जी ने स्वीकार किया इसको कि हाँ सृष्टि का विस्तार करेंगे। लेकिन जब भगवान शंकर ने सृष्टि का विस्तार शुरू किया तो भगवान शंकर ने भूत, प्रेत, डाकनी, साचनी, पिशाचनी, सिंगुर, गाय, बैजरनी, जाने क्या क्या रचना कर डाली। तब ब्रह्मा जी बोले बस करो, इतनी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करवानी, आप बैठकर केवल भजन करो। अब देखिए स्थिति क्या है, जो व्यक्ति भजन करना चाहता है उससे ये कहा जा रहा है कि आप सृष्टि की रचना करो, सृष्टि की रचना और जो सृष्टि रचना उसे कहा जा रहा है आप भजन करो। भगवान शंकर भजन में बैठ गए। अब की बार ब्रह्मा जी ने मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, भृगु, भृग, वशिष्ठ और दक्ष, देवर्षि नारद इन 10 ऋषियों को प्रकट किया। अपनी वाणी से ब्रह्मा जी ने परम सुंदरी कन्या सरस्वती को प्रकट किया, अपनी छाया से महामुनि कर्दम जी को प्रकट किया। ये सब ब्रह्मा जी की मानसी सृष्टि है ना, मन से उत्पन्न मानस सृष्टि है ये सब। इसके बाद भगवान विधाता ब्रह्मा जी ने अपने वामांग से कन्या और दक्षिणांग से पुरुष को जन्म दिया है। जिस वामांग से कन्या को जन्म दिया उसका नाम क्या हुआ? उसका नाम हुआ शतरूपा। और जब दक्षिण भाग से पुरुष को जन्म दिया उसका नाम हुआ मनु। आज भगवान ने मनु और शतरूपा को उत्पन्न किया। मनु शतरूपा से ही ये मानवीय सृष्टि का विस्तार हुआ है। परीक्षित जी, जितने भी मानव यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत समय बदला, नाना प्रकार की भौतिक क्रियाएं हुई, बहुत शासन आए, शासनकर्ता आए, राजा महाराजा हुए, बांटते गए, लेकिन कहीं न कहीं प्रारंभ से ये सब एक है। प्रारंभ से मनु जी से ही मानो। इसीलिए देखा होगा कि कुछ लोग जो मानव को नहीं मानते, मनुस्मृति नहीं मानते, तो वो लोग हम लोगों को मनुवादी कहते हैं। हम लोग श्री मनु और शतरूपा के ही संतान हैं। मनु शतरूपा से 5 संतानें हुई, जिसमें 2 बेटा और 3 बेटियां हुई हैं। बेटियों के नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति, और जो बेटे हैं उनके नाम है प्रियवत और उत्तानपाद। एक दिन मनु जी ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं सृष्टि का विस्तार तो करना चाहता हूं, पर कैसे करूं महाराज? पृथ्वी का हरण हिरण्याक्ष राक्षस के द्वारा कर लिया गया है। अब
अब विस्तार करना चाहते हैं, लेकिन विस्तार करें तो कहां से करें जब पृथ्वी नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही लगाते उनको बड़ी तेज छींक आई और छींकते ही उनकी नासकारंद से भगवान वराह के रूप में प्रकट हो गए। देखते ही देखते भगवान वराह भगवान पर्वताकार देह को ले लिया और देवताओं सब नमन कर रहे हैं। आज बोलिए श्री वराह भगवान की। आज भगवान पृथ्वी को मुक्त कराने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जानना होगा कि ये हिरण्याक्ष कौन है जिसने पृथ्वी का हरण कर लिया है। ये कौन है? महामुनि कश्यप जी से दिति, अदिति, धनुकाष्ठा, सुरसा आदि अनेक पत्नियां हैं। उसमें जो दिति नाम की जो पत्नी है वो दैत्यों की माता है। एक बार कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे थे। परीक्षित जी ध्यान से सुनना, क्योंकि राम जी की कथा, श्याम जी की कथा जब होती है तो लोगों को समझ में आ जाता है। हाँ, क्योंकि उसको सुनते रहते हैं और ये प्रसंग कभी कभी सुनने को मिलते हैं। तो कश्यप जी सूर्यास्त के समय संध्या वंदन आदि अपना नित्य कर्म कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय उनकी पत्नी दिति ने उनके पास आकर रत याचना की, प्रेम की याचना की। कश्यप जी ने कहा, देखो देवी, एका घोर तमा बेला, ये शाम का समय है। भगवान शंकर अपने गणों के साथ इस समय संसार में भ्रमण कर रहे हैं, इसलिए भोले बाबा की पूजा की जाए। सायन के समय अधिक पुण्यदायी मानी गई है। जो भगवान शिव इस समय परिभ्रमण किया करते हैं और सूर्यास्त के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है, संध्या के समय जो स्त्री गर्भ धारण करती है उससे दुष्ट संतति पैदा होती है। इसी तरह कैक्सी जब विश्वेश्वरवा के पास आई तो ऋषि विश्वेश्वरवा से बोली कि मैं संतान चाहती हूँ। तब विश्वेश्वरा जी ने मना किया कि नहीं देगी, ये समय उचित नहीं है। किंतु नारी इच्छा कहाँ मानने वाली। संध्या के समय संसर्ग हुआ तो उससे रावण जैसी संतानें उत्पन्न हुई। इसी प्रकार कश्यप जी भी मना करते हैं, लेकिन वो नहीं मानती हैं। जब दिति ने भगवान की ना मानी, कश्यप जी की ना मानी, तो भगवान की इच्छा मानकर कश्यप जी ने दिति का मनोरथ पूर्ण किया। किंतु जब उनकी इच्छा की पूर्ति हो गई तो दिति को भी बड़ा पश्चाताप हुआ। दिति देवी ने 100 वर्षों तक अपनी कोख से एक भी संतान को जन्म न होने दिया, और जब कोख से जन्म न होने दिया तो उसके फल स्वरूप उसके शरीर से इतना तेज निकला कि उससे स्वर्ग भी जलने लगा। देवताओं ने ब्रह्मा जी से कारण पूछा कि ये तेज कहां से आ रहा है, क्या कारण है, जलन हो रही है स्वर्ग में। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि देखिए आप घबराइए नहीं, इसका कारण कुछ इस प्रकार है। तब ब्रह्मा जी इसका कारण बताते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि जो मेरे मानस पुत्र हैं, लाइट आ गई है। ये एक बार चारों भैया भगवान नारायण का दर्शन करने वैकुंठ में गए। वैकुंठ में जैसे ही प्रवेश करने लगे कि भगवान के पार्षदों ने दरवाजे पर रोक दिया, लाठी दिखा दी, क्योंकि भगवान के वो द्वारपाल है, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकते हैं आप। इस तरह, और ये किस अवस्था में है, ये 5 वर्ष के बालक की अवस्था में है। तो इनको रोक दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं। किंतु ये है तो 5 वर्ष के, लेकिन केवल इनकी अवस्था 5 वर्ष की है महाराज। इनकी प्रतिभा का क्या कहना है। तो जब भगवान के पार्षदों ने इन्हें रोका तो इनको क्रोध आ गया, और क्रोध में उन्होंने उन पार्षदों को 3 जन्म तक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। तब चरणों में गिरकर दोनों द्वारपाल रोने लगे और थरथर कांपने लगे। जैसे ही भगवान ने सुनी कि ये द्वारपाल, जैसे ही भगवान ने सुनी कि ये दरवाजे पर खटपट कैसी हो रही है, तुरंत भगवान बाहर आ गए। तब उन चारों भाइयों ने भगवान को नमन किया, स्वागत किया। भगवान का दर्शन करके
उनका जो क्रोध था वो क्रोध शांत हो गया। दोनों चारों आनंदमय हो गए, चारों भाई, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरा अपराध कर दे मैं उनको क्षमा कर देता हूं, किंतु जो मेरे भक्त का अपमान कर दे उसको मैं क्षमा नहीं करता हूं। कुछ क्षण बातचीत करने के पश्चात भगवान ने उनको विदा किया। वहीं से भगवान का जो प्रेम है वो ब्राह्मणों के प्रति यदि प्रेम है, भगवान को सर्वाधिक अधिक कोई प्रिय है, इस धराधाम पर भगवान को सबसे अधिक प्रिय ब्राह्मण ही है। भगवान कहते हैं कि मेरे दो पुत्र हैं, मेरे दो मुख हैं। भगवान के इस धराधाम से जब आप भगवान को पवाना चाहें, भोजन कराना चाहें, तो भगवान कहते हैं कि छिद्याम स्वभावम विवाह प्रतिकूल वृत्तिमम, मेरे दो मुख हैं। और दो मुख कौन कौन से हैं? एक है ब्राह्मण और दूसरा अग्नि। भगवान को यदि आप भोग पहुंचाना चाहें, भोजन पहुंचाना चाहें, तो मंदिर में जाकर 5 किलो मिठाई तो रख के कोई भी आचमन कर सकता है। परीक्षित जी, अरे ऐसी ऐसी स्थिति देखी हमने कि जाकर जाएंगी और देवी जी का श्रृंगार हुआ है, अगर मां भगवती गौरा जी का या दुर्गा जी का, तो क्या करेंगी? आधे लोटा जल डाल देंगी उनके ऊपर और फिर जो लेकर जाएंगी घर से जबरदस्ती उनके मुख में लगाएंगे। सुबह 5 बजे, 4:30 बजे, 4 बजे पहुंच जाए मंदिर, सुबह से लोटे से जल डाल के उनके मुख में जबरदस्ती लगाएंगे। अब आपके यहाँ कोई आ जाए सुबह सुबह और जल डाल दे और जबरदस्ती मुख में खिलाने लगे, कैसा लगेगा? जबकि ये कथा सुनना आपको पता चल जाएगा कि यदि यहाँ से अपना भोग पहुंचाना चाहे तो कैसे पहुंचा सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे दो मुख हैं, एक है ब्राह्मण और एक है अग्नि। वेद भगवान में इसका वर्णन भी किया गया है, ब्राह्मणों से मुखमासीत, यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। ब्राह्मणों से मुखमासीत बाहु राजन्य हकता उत्कृष्ट पर ध्यान सूत्र हो जाए। तो ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान का जो ब्राह्मण है वो भगवान का मुख है। चंद्रमा मन सो जाता चक्षु शून्य हो जाएगा, श्रोता द्वाश प्राण मुखाद अग्नि जाएगा। एक भगवान का मुख अग्नि है। ब्राह्मणों से मुखमासीत, भगवान का जो एक मुख है वो ब्राह्मण और जो दूसरा मुख है वो अग्नि है। भगवान मुख के अग्नि से और ब्राह्मणों के अग्नि से ही भोजन प्राप्त किया करते हैं। जब अग्नि में स्वाहा बोला जाता है, आहुति दी जाती है, जब हम लोग स्वाहा बोलते हैं तब वो जाकर भगवान तक पहुंचता है जिस देवता के हेतु आप देंगे। और जब आप भोजन ब्राह्मण को भोजन पवाएंगे और ब्राह्मण बढ़िया खा के चकाचक हो जाए महाराज, जब ऊपर तक वो छक जाए, आ गया दिग्विजय करने के लिए। ये जो हिरण्यक और हिरण्यकशिप है, ये वही दो द्वारपाल हैं जो भगवान नारायण के यहाँ थे। सनत कुमारों के द्वारा इनको जो श्राप दिया गया था, ये वही दोनों द्वारपाल हैं। जब ये दोनों जाकर स्वर्ग पर हमला बोलते हैं तो देवता अपने आप बिना लड़ाई किए, बिना झगड़ा किए, बिना युद्ध किए
अपने अपने आसन को, अपने अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। ये देवताओं का उपहास करता है, अपमान करता है, संतों का अपमान करता है, ब्राह्मणों का अपमान करता है, और जितना ये अपमान करता है इसको उतनी ही संतुष्टि मिलती है। इसी तरह एक बार ये देवताओं का अपमान करके वापस आ रहा था, जब कोई नहीं मिला तो समुद्र में घुस गया और समुद्र के भीतर प्रविष्ट होकर वरुण देवता को करने लगा कि अरे वरुण क्या बहुत भगवान ने सोचा कि इसके साथ इससे बुद्धिमत्ता है। देखिए होता क्या है, जब किसी विद्वान पुरुष से कोई मूर्ख आकर बहस करने लग जाए तो जो विद्वान होगा वो तुरंत एक तरफ हो जाएगा, ये भी कह देगा कि जो आप कह रहे हो वही सही है, लेकिन वो एक तरफ हो जाएगा। अगर वो उससे बहस करेगा वो मूर्ख और विद्वान में फिर फर्क क्या? हाँ, वो उत्तर ही नहीं करेगा उसका। इसी तरह वरुण जी ने किया। वरुण ने कहा कि अब मेरी उम्र हो गई है, मैं आपसे युद्ध करने के लायक तो नहीं हूँ, आप देख लीजिए, अन्य जगह भ्रमण कर लीजिए, शायद आपके समान कोई योद्धा मिल जाए। तुरंत वहां से हिरण्यक्ष वापस आ गया और वापस आते ही देवर्षि नारद से भेंट हो गई। देवर्षि नारद इधर से चले आ रहे हैं और हिरण्यक्ष इधर से देवर्षि नारद करके आ रहे हैं। देवर्षि नारायण महाराज अपना बिगड़ा लिए गायन करते हुए चले आ रहे हैं, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मण नारायण 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 जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होए सब नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण नारायण। इस तरह नारद जी ने कहा कि महाराज मैं लड़ना तो नहीं जानता हूं, लेकिन लड़ना अच्छी तरह जानता हूं। एक बार जब पार्वती को भरता तो भगवान को अमर कथा सुनानी पड़ी। कंस ने क्या किया कि कंस माता देवकी के प्रथम से 7 पुत्रों को छोड़ने जा रहा था, वहां जाकर नारद जी ने भर दिया। इस तरह नारद जी ने कहा कि मैंने युद्ध तो नहीं की, लड़े नहीं है, लेकिन लड़वाए बहुत हैं। अब आपके समान केवल एक है, वो है भगवान विष्णु, आप जाकर उनसे ही युद्ध कीजिए। और इधर क्या है, भगवान बारह का अवतार लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि इसने पृथ्वी को मल के आसपास एक मल की दीवार तैयार की है, उसके बीच में इसने पृथ्वी को रख दिया है। हाँ, और मल को केवल सुअर ही खत्म कर सकता है, वराह है ना, गांव की भाषा में सुअर, तो इसको केवल भगवान ने आज सुअर का अवतार ले लिया है, इसी को 12 अवतार कहा गया। भगवान गए, भगवान ने सर्वप्रथम जाकर हिरण्याक्ष का वध किया है, इसके बाद पृथ्वी को स्वतंत्र कराया है। आज जब पृथ्वी स्वतंत्र हुई तो मन और शत्रुपा जी के द्वारा नाना प्रकार की क्रियाएं की गई, संतान को जन्म दिया गया, सृष्टि का विस्तार किया जा रहा है धीरे धीरे करके। श्रीमद् भागवत महापुराण में मन शत्रुपा की 3 बेटियों का वंश पहले सुनाया गया है, और बेटों की जो बात है, बेटों की जो कथा है वो बाद में आई है। 3 बेटियों में जो मझली बेटी है देवहूति, तो देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ में हुआ है।
कर्दम जी ने विवाह के समय एक शर्त रखी थी कि जब मुझको संतान की प्राप्ति हो जाएगी तब मैं विरक्त हो जाऊंगा। देवहूति जी ने इस शर्त को स्वीकार भी कर लिया था। हर्षोल्लास पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के बाद कर्दम जी की अखंड समाधि लग गई। लेकिन कहते हैं कि जो जैसा होता है उसको वैसा मिल जाता है। भैया ये बाइकिंग गांव से आ रही है, स्थिति है। तो आज कर्दम जी को जैसा उनका स्वभाव है उसी तरह उनकी पत्नी देवहूति भी प्राप्त हो गई है। जितने दिन तक कर्दम जी ने तपस्या की उतने दिवस तक उनकी पत्नी देवहूति भी वहीं पर बैठी रही और कई वर्षों के पश्चात जब समाधि खुली तब कर्दम जी ने देवहूति को देखा तो देवहूति जी एकदम जर्जर हो गई हैं। उनका श्रृंगार भी नहीं पता चल रहा है, ना जाने कितनी मिट्टी लगी हुई है शरीर में। लेकिन जब कर्दम जी ने देखा तो वो गदगद हो गए। कर्दम जी बोले, अरे देवी, हम तेरी सेवा से बड़े प्रसन्न हुए हैं। संसार में व्यक्ति को अपना शरीर सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, अपना सौंदर्य सबसे ज्यादा प्यारा लगता है, लेकिन तुमने मेरी सेवा में इसका भी ध्यान न रखना। इस तरह जब देवी ने कहा, देवी ने भी समझाया कि देखिए क्या है कि नारियों के लिए सबसे बड़ा धर्म पति की सेवा ही है। समय अधिक व्यतीत हो चुका है। कर्दम जी ने कहा, अच्छा ठीक है देवी, जाओ आप जाकर सर्वप्रथम सरोवर में स्नान करो। और ज्यों सरोवर की ओर बढ़ी कि 10,000 कन्याएं आकर आज देवहूति जी को स्नान करा रही हैं, उपटन लगा रही हैं, नाना प्रकार के औषधियों से देवी देवहूति का स्नान करवा रही हैं। तब कर्दम जी ने कहा कि वाह, तुम तो फंस गए चक्कर में। शादी से पहले सोच रहे थे कि विवाह से पहले सोच रहे थे विवाह नहीं करेंगे, और विवाह के बाद सोच रहे थे कि जब विवाह हो जाएगा तो एक संतान के पश्चात विरक्त हो जाएंगे। लेकिन ये समय गुजर रहा है धीरे धीरे करके। समय अपनी रफ्तार से चलता जा रहा है। दुनियादारी के जो काम धंधे हैं वो सब बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके कर्दम जी की 9 संतानें हो गई, 9 कन्याएं हो गई, किंतु अभी तक एक भी पुत्र नहीं हुआ है। जैसे ही 9 कन्याएं हुई, कुछ समय पश्चात कर्दम जी देवी से बोले, देवी अब मैंने जो शर्त रखी थी उसको पूरी कर रहा हूँ, मैं विरक्त हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तुरंत देवी ने कहा कि आपने ये शर्त रखी थी, मैंने स्वीकार भी की थी कि जब कोई संतान हो जाएगी तो आप विरक्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसी कन्याओं का मैं क्या करूं जो वक्त गुजरने के पश्चात विवाह होने के बाद अपने अपने घर को चली जाएंगी, और जब मेरी जरा अवस्था आएगी, मेरा बुढ़ापा आएगा, मेरी वृद्धावस्था आएगी, तब मेरी सेवा कौन करेगा। इस तरह देवहूति ने कर्दम जी के पैरों को पकड़ लिया और नाना प्रकार की प्रार्थनाएं करने लगी। तुरंत कर्दम जी को याद आ गया कि भगवान ने उसको वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था कि तुम विवाह करो। कर्दम जी विवाह नहीं कर रहे थे, तब भगवान ने आशीर्वाद दिया था कि आप विवाह करो, मैं आपके पुत्र के रूप में आपके यहाँ आऊंगा। तब कर्दम जी को बड़ा पछतावा हुआ कि भगवान ने वरदान दिया था कि मैं आपका बेटा बनूंगा, और भगवान का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता है। भगवान मेरे घर में बेटा बनकर आ रहे हैं, मैं जंगल को जाकर क्या करूंगा। कर्दम जी वहीं पर रुक गए। अरे नारायण, मैं तो भूल ही गया था कि तू तो साक्षात नारायण की जननी बनने वाली है, बिल्कुल भी कष्ट ना कर। जब तक संतान की प्राप्ति नहीं हो जाती अब मैं तेरे पास ही रहूंगा। कुछ समय गुजरने के पश्चात माता देवहूति के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ है, जो साक्षात नारायण कपिलावतार में आए हुए हैं। 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार कपिल अवतार भी है। बोलिए कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य दर्शनों के लिए स्वयं विधाता भगवान ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों के साथ में आए हुए हैं। कर्दम जी ने स्वागत करते हुए भगवान ब्रह्मा का धन्यवाद दिया है कि इसी
बहाने हमें आपके भी दर्शन प्राप्त हो गए, हमारे घर में तो नारायण आ ही गए। किंतु ब्रह्मा जी से ये भी कहा कि महाराज आपके 9 पुत्र हैं और मेरी 9 पुत्री हैं, तो यदि इन दोनों का विवाह आपस में करवा दिया जाए तो आपकी भी समस्या का समाधान, मेरी भी समस्या का समाधान। तुरंत 9 बेटियों का विवाह ऋषि पुत्रों से करा दिया गया। तो कला देवी का विवाह मरीच से, अनुसुईया का विवाह अत्रि से, अरुंधति का विवाह वशिष्ठ से और ख्याति का विवाह भृगु से, शांति का विवाह अथर्वर्ण से, क्रिया का विवाह कृत से तथा हविर्भ का विवाह पुलस्त से। इस तरह 9 बेटियों का विवाह करके कर्दम जी अब वहां से विदा लेते हैं। जब 9 बेटियों को ससुराल भेज दिया तो कर्दम जी बोले देवी बेटियों का जो दायित्व था वो पूरा हो गया। प्रायः जब कोई पिता होता है, जब उसकी पुत्री युवावस्था में आती है तो सबसे अधिक चिंतित पिता तब होता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। कहते हैं हमारे हो जाए तो चिंता तब सबसे अधिक होती है। इस घर में युवा उसकी कन्या होती है, उस पिता को केवल एक चिंता होती है कि किसी तरह मेरी कन्या के लिए योग्य वर की तलाश हो जाए, योग्य वर प्राप्त हो जाए, केवल उसको केवल ये चिंता रहती है। लेकिन कर्दम जी ने अब अपनी 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से करा दिया। कर्दम जी की अनुकूलता देखिए, जिसकी देवहूति जैसी पत्नी, बेटियां अनुसुईया जैसी, दामाद भृगु वशिष्ठ आदि जैसे, जिसके पास स्वयं भगवान नारायण कपिल के स्वरूप में विराजमान हुए हों, जो भगवान नारायण जिसके घर में जन्म लिए हों, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, रहने के लिए कोई कमी नहीं है, न खाने पीने की कोई कमी नहीं है। कामद नाम का विमान है, जो कामना करो, जहां के लिए इच्छा करो, समाधान कर दे। इस तरह भगवान का उद्देश्य क्या है, कभी भगवान ने माता को समझाया है।